नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। दीपेश एक अच्छे शहर में रहता था। वह बचपन से शहर में ही पला बड़ा था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। वो रोज ऑफिस जाता था। पहले तो वो बीच बीच में छुट्टी भी ले लिया करता था, पर अब कहाँ छुट्टी वुट्टी, क्योंकि जनाब को एक लड़की पसंद आ गई थी, मितोशी भी उसी ऑफिस में काम किया करती थी। वो भी दीपेश को खूब पसंद करती थी। दोनों कभी ऑफिस कैंटीन में, कभी कॉफी पीने के बहाने से मिल लिया करते। एक दिन दीपेश की माँ ने उससे कहा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, देख, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और तुझे भी जरूर अच्छी लगेगी। पर दीपेश, जो पहले से ही लड़की पसंद कर रखा था, माँ को कैसे बताए। उसने हिम्मत कर माँ से बोला, माँ, मेरे ऑफिस में, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। माँ ने पूछा, अरे कौन है वो लड़की? दीपेश ने कहा, वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। देवयानी ने कहा, कहाँ रहती है, क्या करती है? माँ, बाप कौन है? अरे तू उसके घर वालों को जानता भी है? दीपेश ने कहा, माँ, मुझे उसके घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कैसी थी पहले। देवयानी ने कहा, बेटा, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। अरे शादी ब्याह जैसी चीजों में ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। माँ, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, आप मेरी शादी उसी से करवा दो बस। और फिर क्या था? दीपेश ने बिना कुछ जाने मितोशी से शादी कर ली। मितोशी घर आ गई। मितोशी सभी काम बहुत झटपट कर लिया करती थी। वो अपनी सासू माँ की इज्जत भी किया करती थी। धीरे धीरे देवयानी को अपनी बहू अच्छी लगने लगी, पर वो ये भी सोचती थी कि बहू इतने सारे काम इतने झटपट कैसे कर लेती है। एक दिन दीपेश की माँ ने किचन से एक सांप को आते हुए देखा। वो जोर से चिल्लाए, सांप सांप। सांप वहाँ से तेजी से बाहर निकल गया और तभी बहू पीछे से भागी भागी आई और कहा, क्या हुआ माँ जी? मितोशी के चेहरे पर बहुत पसीना था। सासू माँ ने कहा, अरे बहू, मैंने यहाँ पर अभी एक सांप देखा, जरूर आपका वहम होगा। नहीं बहू, मैंने देखा तो था। बहू, तुझे क्यों इतने पसीने आ रहे हैं? माँ जी, आप ही ने तो इतने जल्दीबाजी में बुलाया, इसीलिए मैं भाग भाग के आई। देवयानी ने ठीक है कहा, पर उसे अपनी बहू पर शक तो हो ही गया था, इसलिए वह अपनी बहू पर नजर रखने लगी थी। एक रात ऐसे ही देवयानी जब आधी रात को सो रही थी, तो उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर गई। तभी उसने एक सांप को फिर से अपने बेटे के रूम से बाहर निकलते देखा। इस बार देवयानी डरी नहीं और उसने उस सांप का पीछा किया। उसने देखा कि वह सांप उसकी बहू के रूप में बदल गई, जिसे देखकर देवयानी के होश उड़ गए। फिर भी डरते डरते बड़ी हिम्मत के साथ वह अपनी बहू के पास गई और कहा, बहू, ये क्या? तू एक सांप है। मितोशी बहुत घबरा गई। कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उनसे ये सच नहीं कह पाई, क्योंकि मुझे डर था कि सच सुनने के बाद वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। पर मेरा यकीन मानिए, मैं इस घर में किसी को नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ। पर देवयानी कहाँ मानने वाली थी। देख लड़की, तेरा जो भी इरादा हो, पर अभी मेरे बेटे का प्रमोशन होने वाला है, इसीलिए अभी मैं उसे यह बात नहीं बता सकती। पर एक बार उसका प्रमोशन होते ही हम तेरा बोरिया बिस्तरा बांधकर तुझे इस घर से विदा कर देंगे, क्योंकि मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। मितोशी बहुत डर गई। धीरे धीरे दीपेश के प्रमोशन के दिन भी नजदीक आने लगे। क्या मितोशी घर पर रह पाएगी या उसकी सास और उसका पति उसे घर से निकाल देंगे? जानने के लिए देखिए इच्छाधारी नागिन पार्ट 2 जल्द ही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।